की मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, फिर उसमें ऐड कर देना है वर्क डन बी से लेकर सी तक, वर्क डन बी से लेकर सी तक प्लस वर्क डन सी से लेकर ए तक, वर्क डन ऐड करना है उसमें सी से लेकर ए तक। अब चूंकि मेरे पास ए से लेकर बी तक वर्क डन मैंने निकाला हुआ है, बी से लेकर सी तक वर्क डन की वैल्यू मैंने निकाली हुई है जो 0 है, मगर ए से लेकर सी तक निकाला हुआ है, सी से लेकर ए तक नहीं निकाला हुआ। अगर हम सी से लेकर ए तक जाएंगे तो सेम टू सेम वर्क डन होगा मगर अपोजिट डायरेक्शन में। वर्क डन ए से लेकर सी तक किस चीज के बराबर है, WD1 के बराबर। अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चले तो वर्क डन सी से लेकर ए तक क्या होगा, WD1 के बराबर मगर अपोजिट डायरेक्शन। हमने सिर्फ रास्ता चेंज किया, पहले हम इधर से इधर आ रहे थे, अब हमने इधर से उधर चलना है, सही अपोजिट डायरेक्शन। हमने टोटल वर्क डन निकालना है। अभी टोटल वर्क डन मेरे पास क्या बनेगा, वर्क डन टोटल WD1 की वैल्यू क्या बनेगी, डी उससे ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक क्या बनी है, WD1 प्लस बी से लेकर सी तक क्या बनी है, प्लस 0 प्लस सी से लेकर ए तक क्या बना है, माइनस डी। अब ये प्लस इसको माइनस कर देगा, माइनस D1। अब ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। ये क्या बताता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में आप जब वर्क करेंगे क्लोज्ड पाथ में, मींस क्लोज्ड पाथ से मुराद आपका इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट दोनों एक जैसे हो। जब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल होगा, इट्स मींस आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। और हम ये कहते हैं कि जिस वर्क में आप डिस्प्लेसमेंट कवर ना करो तब आपके पास वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0। यही चीज आपको बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड, पहले हमने ये कहा था कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, फिर हमने कहा था कि क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड पाथ से मुराद सपोज ए से लेकर